चीज समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मतलब काम नहीं आने वाले तो आपको गलत लग रहा है। ये चीज अगर आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपके काम आधे हो जाएंगे, मैं गारंटी। अगर हम किसी भी क्लास में जाते हैं, अगर हमें उसका उद्देश्य नहीं पता और वो उद्देश्य हमारा सफल हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, तो उस क्लास में हमने सिर्फ टाइम पास ही किया है और कुछ नहीं किया। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ने की और सिखाने की बात कर रहे थे कि पढ़ाना हमारा उद्देश्य है कि सिखाना हमारा उद्देश्य है। तो जनरली देखने को यह मिलता है कि ना पढ़ाना ना सिखाना, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना। तो ये उद्देश्य ना लेकर जाएं। मेरा मानना यह है कि ये उद्देश्य अगर हम लेकर जा रहे हैं तो सिर्फ हम ही कंप्लीट करेंगे, हम सीख जाते हैं। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, वो बस बच्चों तक शायद ही पहुंच पा रहा हो इतना। तो आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाएं, कुछ लर्निंग आउटकम्स के साथ जाएं और एंड में एक असेसमेंट करें कि वो ऑब्जेक्टिव्स कितने सक्सेसफुल हो पाए। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्मार्ट लर्निंग आउटकम्स। तो स्मार्ट लर्निंग आउटकम्स हर जगह आपको मिलेंगे। अभी हमारे रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफिसर सर्वेश जी बता रहे थे कि ये कॉमर्स का टॉपिक है, स्मार्ट गोल्स। तो स्मार्ट गोल्स, हम कुछ भी गोल तय करें, कुछ भी, तो वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब आपकी डेफिनेशन सामने लिखी है, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय सीमित। तो स्पेसिफिक का हम एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि आप अपने जेएनवी में थे 2-3 दिन पहले। आपका उद्देश्य क्या था? एनएलआई अमृतसर पहुंचना। अब इसको स्पेसिफिक कैसे बनाया जा सकता है? मैं इसीलिए सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आप इस बारे में सोचते नहीं हैं। हम कभी जनरल लाइफ में भी नहीं सोचते हैं तो पढ़ाने में भी नहीं सोचते हैं। तो जब आप अपने जेएनवी से अमृतसर तक पहुंचे तो आपने कुछ चीजें बिना सोचे डिसाइड कर ली। वही उस चीज को स्पेसिफिक बनाती हैं कि आपने रास्ता देखा होगा कि यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से बाय ट्रेन जाऊंगा, यहाँ से बाय बस जाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ डायरेक्शंस भी मैंने आपको लिख के भेजी कि अमृतसर से आपको बस मिल जाएगी, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको स्पेसिफिक बनाती हैं, एक पाथ आपका डिसाइड हो जाए, प्लानिंग जो इन्होंने बोला। और पढ़ाने से इससे मैं रिलेट करूं इसको, तो हम क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बच्चे ये समझने में कामयाब हो जाएंगे। क्या समझने में, कितना समझने में, वो चीजें हम भूल जाते हैं। और समझने का एक डेफिनेशन क्या है? समझने को आप एनालाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये चीजें स्पेसिफिक बनाती हैं अपने ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मापने योग्य है। जैसा मैंने कहा कि एंड में आप ये चेक करेंगे कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो आपके गोल्स हैं वो कितने अचीव हुए। उसके लिए कुछ मेजरेबल होना चाहिए, तभी आप मेजर कर पाएंगे, तभी आप पता लगा पाएंगे। मतलब मेजरेबल का हमने वो चीजें कंसिडर करनी है जिनको हम इंप्रूव कर सकें। हम कोई भी गोल करते हैं उसमें एफिशिएंसी देखते हैं कि हमने उसको कितना अच्छे से किया। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मापक क्या रहेगा? की परफॉर्मेंस इंडेक्स, केपीआई बोलते हैं इसको। तो की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या बताता है? कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि आपको और बेटर करते जानी है। जितनी बार आप वो टास्क करेंगे उन वैल्यूज को और बेटर करता जाना है। तो आप बताएं, जेएनवी से एनएलआई अमृतसर आने के बीच में क्या क्या केपीआई हो सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स? आपकी परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करेंगे? जी जी जी, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि हम कितना लंबा डिस्टेंस कवर करके आए हैं, वो एक मेजरेबल चीज आ गई। अगर हम मान लीजिए आप जेएनवी से चले और आपको रास्ते का पता नहीं है, आप पहले दिल्ली गए फिर यहाँ पे आए, तो आपका रास्ता लंबा पड़ेगा। तो इस तरह से आप उसको, एक चीज आ गई हमारे पास, डिस्टेंस के टर्म में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। और कुछ, कितना खर्चा। दूसरा हो गया एक्सपेंस, कि हमें खर्चे को रिड्यूस करना है। कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए, कितने, हमें कितने से मतलब है क्वांटिटी से। आपने कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए? क्या आप रिक्शा यूज कर रहे हैं, ट्रेन यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, एयरप्लेन यूज कर रहे हैं, तो कितने? अब उसमें हमें यह भी चेक करना है कि उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि घटाना चाह रहे हैं, किसमें हमारा ज्यादा बेनिफिट है।
वो भी देखना पड़ेगा साथ में। अच्छा, आरामदेह क्या स्पेसिफिक है? आरामदेह क्या स्पेसिफिक है, बताएं। आराम वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, स्पेसिफिक नहीं है वो। तो स्पेसिफिक चीजें हमें रखनी है। आराम का या तो आप कोई मापक लें कि आराम की डेफिनेशन क्या है आपकी, उसको मेजर कैसे करेंगे आराम को। आराम तो सबके लिए अलग अलग है। किसी को ट्रेन के बर्थ पे भी अच्छी नींद आ जाती है, किसी को एसी बस में भी नहीं आती। तो वो कुछ खड़े खड़े भी सो लेते हैं, बिल्कुल। और कुछ जो आपको लगता हो वहां से यहां तक आने में? टाइम, टाइम कितना लगा, वो भी एक मेजरेबल चीज है जो हमें कम करनी है, रिड्यूस करना है उसको। तो मैंने लिखा है कुछ। एक आपने नहीं बोला, लगेज साइज, लगेज का वेट कितना है। हाँ, उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। हमेशा अगर रिड्यूस होगा तो अच्छा रहेगा ना, आपकी जर्नी कंफर्टेबल रहेगी। वही कंफर्ट की बात आ गई। अगर लगेज कम होगा तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल रहेगी। तो ये उसको मैंने क्वांटिफाई कर दिया, आराम को। कितने स्विच किए, जितने स्विच करेंगे उतना आराम कम होगा। जितने आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलने पड़ेंगे उतना आपको लगेज को उठा के चलना पड़ेगा, तो आराम कम हुआ। तो बेटर यह है कि जहां से बैठे वहां से सीधा यहाँ पे उतर के सबसे आरामदायक वो होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्विचेस को हम काउंट कर लेंगे, उससे हमारी आरामदायक जर्नी का हमें पता चल जाएगा। एक ये भी हो सकता है कि हमने कितनी बार रास्ते के बारे में पूछना पड़ा कि यहां से कहां पे जाना है, उसको भी हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर आप बार बार पूछ रहे हैं तो सामने वाला ही परेशान होएगा। हमारे पास 40 लोगों के कॉल आते हैं कि यहां से कहां पे जाना है, यहां से कहां पे जाना है। तो उसको भी हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ये भी एक मेजरेबल टर्म होगी। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, दो चीजें क्लियर। अगला आता है अटेनेबल। क्या ये अटेनेबल है भी कि नहीं? ऐसा ना हो कि आप बोलें कि मुझे तो 1 घंटे में अमृतसर पहुंचना है, अटेनेबल है ही नहीं। तो अपने गोल्स को ऐसे सेट करना है कि वो अटेनेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो। फिर आ गया रेलेवेंट। रेलेवेंट के साथ मैंने लिखा है टू द बिगर गोल। रेलेवेंट का मतलब कैसे पता चलेगा कि वो रेलेवेंट है कि नहीं? कि मेरा जो बड़ा गोल है, हमेशा गोल एक नहीं होता कभी भी, हमेशा मल्टीपल गोल्स होते हैं, सब गोल्स होते हैं। तो जो आपने गोल सेट किया है वो आपके बड़े गोल उससे रेलिवेंट है कि नहीं है। आपका बड़ा गोल क्या है? एनएलआई पहुंचना तो एक गोल हो गया, सब गोल है। उसका बड़ा गोल क्या है? ट्रेनिंग अटेंड करना, ये बड़ा गोल हो गया। तो ऐसा ना हो कि आपका गोल आप बोल रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग तो अमृतसर में हो रही है, आप पहुंच जाएं कहीं और। तो रेलेवेंट होना चाहिए, आपको अमृतसर ही पहुंचना है। रेलेवेंट इस तरह से चेक होगा। लास्ट है टाइम बाउंड। अगर कोई गोल टाइम बाउंड नहीं है तो वो गोल ही नहीं है। आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि इस टाइम तक मैं पहुंच जाऊं। आपको लिमिट सेट थी आपके पास कि मुझे सुबह 9 बजे से पहले पहुंचना है, 9 बजे ट्रेनिंग चालू हो रही है, उससे पहले मुझे पहुंचना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसा कि आपको ठीक लगा। तो स्मार्ट गोल्स यही है बस, सिंपल भाषा में। अब इन्हीं को हमें पढ़ाते हुए इस्तेमाल करना है। किस तरह से हम कर सकते हैं वो हम आगे जानेंगे। अच्छा, एक मैम बात कर रहे थे लर्निंग आउटकम्स की, कि हर चैप्टर को पढ़ाने के पीछे जिसने वो चैप्टर ऐड किया उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। तो इसके लिए नीचे एक लिंक है, इसमें उस पर आप जाएं। शायद आप में से कुछ ने पढ़ी भी होगी। सीबीएसई टीचर्स के लिए अलग अलग बुक्स निकालती रहती है टाइम टू टाइम। वो हमारी गलती है कि हम पढ़ते नहीं उनको। सीबीएसई एकेडमिक करके वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, उस पर आप हैंडबुक्स के सेक्शन में जाएं। उस हैंडबुक्स के सेक्शन में आपको टीचर रिसोर्सेज मिलेंगे। टीचर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उनमें से एक रिसोर्स मैंने लिंक दिया है लर्निंग आउटकम्स का। हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स उन्होंने लिखे हुए हैं। वो क्या चाह रहे हैं, चैप्टर ऐड करने का उनके पीछे उद्देश्य क्या है।